एकोन सप्ततितम सुक्तम। भावार्थ, हे मनुष्यों, वीरों को प्रसन्न करने वाले इंद्र के लिए प्रशंसनीय अन्न प्रदान करो, क्योंकि वह इंद्र तुम्हारे यज्ञ की पूर्णता के लिए तुम्हारी मदद करता है। वही इंद्र नदियों में प्रवाह लाता है तथा वही गायों का स्वामी है। भावार्थ, द्युलोक में सूर्य के प्रकाशित होने पर पृथ्वी पर यज्ञ किए जाते हैं। उन यज्ञों में गो दुग्ध से मिश्रित सोम की आहुति दी जाती है और उन यज्ञों में अपने-अपने ज्ञान के अनुसार इंद्र की स्तुति की जाती है। भावार्थ, यज्ञों में हम इंद्र की स्तुति करते हैं तथा उन यज्ञों में इंद्र को गोदुग्ध मिलाकर सोम रस प्रदान किया जाता है। भावार्थ, सभी मानव इंद्र की बार-बार स्तुति करें। स्तुति करने वालों के साथ इंद्र की मैत्री होती है। भावार्थ, जब युद्ध की स्थिति हो, चारों ओर बाजे बज रहे हों, वीरों के हाथ में पहने हुए दस्ताने भी शब्द कर रहे हों, चारों ओर धनुष की टंकार सुनाई दे रही हो, तब इंद्र की सहायता मांगनी चाहिए और उसको गोदुग्ध मिश्रित सोम रस देकर उसका आदर करना चाहिए। भावार्थ, सभी देव सोम रस पीकर तृप्त होकर प्रसन्न होते हैं। मनुष्यों के सभी यज्ञ कार्यों में इन देवों की स्तुति होती है। उन देवों में जल के देवता वरुण के कारण जल के प्रवाह सागर की ओर बहते हैं। इसी प्रकार सभी कार्यों से इन देवों की महिमा प्रकट हो रही है। भावार्थ, यह इंद्र नाना प्रकार से गति करने वाले घोड़ों से संयुक्त अपने रथ को दानशील यजमान के पास जाने के लिए प्रेरित करता है, अर्थात दानशील यज्ञकर्ता को धन देता है। भावार्थ, सामर्थ्यशाली इंद्र सब शत्रुओं को नष्ट करता हुआ आगे चला जाता है। वह अत्यंत सुंदर इंद्र जल से भरे बादलों को तोड़कर उससे वर्षा करता रहता है। भावार्थ, इंद्र एक छोटे कुमार की भांति उत्साह से युक्त होकर रथ पर चढ़ता है तथा बलवान से बलवान राक्षसों को भी आसानी से मारता है। भावार्थ, हे स्वरूपवान पति पत्नी, तुम सदैव सोने से मढ़े हुए होने के कारण चारों तरफ प्रकाश फैलाने वाले अत्यंत वेगवान रथ पर बैठो तथा कल्याण को प्राप्त होवो। सभी दंपति धनवान हों तथा संपन्नता की स्थिति में रहें। भावार्थ, नम्रता पूर्वक उपासना करने वाले लोग अपने तेज से उस इंद्र की उपासना करते हैं। तब इंद्र प्रसन्न होकर उन्हें श्रेष्ठ धन एवं बुद्धि प्रदान करता है। भावार्थ, मेधा बुद्धि को धारण करने वाले ऋषियों ने भक्ति द्वारा देवों के स्थान स्वर्ग अथवा मोक्ष को प्राप्त किया। अष्टमोनुवाकः सप्ततितम सुक्तम। भावार्थ, यह इंद्र मानवों का राजा, रथों से सब ओर जाने वाला, सब जगह बेरोक टोक गमन करने वाला, सभी शत्रु वीरों का नाश करने वाला तथा सब देवों में प्रधान है। भावार्थ, इंद्र में दो प्रकार की शक्ति हैं, उग्र एवं सौम्य। शत्रुओं के लिए उसकी शक्ति उग्र है तथा मित्र के लिए उसकी शक्ति सौम्य है। वह शत्रु का वध करने के लिए अपने हाथ में वज्र को धारण करता है। भावार्थ, जो सभी के द्वारा स्तुत्य शत्रुओं के संहारक इंद्र को अपने उत्तम कार्यों से अपने अनुकूल बना लेता है, उसको कोई नष्ट नहीं कर सकता। भावार्थ, इंद्र के प्रकट होते ही बड़े-बड़े प्राणी एवं सभी लोक भी उसे नमन करने लगते हैं। भावार्थ, इंद्र इतना महान तथा वीर है कि यदि द्युलोक 100 हो जाएं अथवा पृथ्वी भी 100 हो जाएं या सूर्य भी हजारों की संख्या में हो जाएं, तो भी वे इंद्र की बराबरी नहीं कर सकते। भावार्थ, वे बलवान इंद्र, तू अपने महत्व एवं बल से महत्वपूर्ण शत्रुओं की सेना को घेर लेता है। तू अपने विलक्षण संरक्षण के साधनों से हमारा रक्षण कर। भावार्थ, जो अपनी तुलना इंद्र के साथ करके उसके साथ अपनी बराबरी करना चाहता है, वह नास्तिक है, क्योंकि वह इंद्र को नहीं मानता। ऐसा नास्तिक व्यक्ति समृद्धि प्राप्त नहीं कर सकता। भावार्थ, यह इंद्र स्वयं अत्यंत महान होते हुए भी इसे अपनी महत्ता पर घमंड नहीं है। इतना महान होते हुए भी वह साधारण लोगों के भी पास जाकर उनकी मदद करता है, इसलिए वह सबका पूज्य तथा महान है। जो वीर महान होते हुए भी साधारण मानव की मदद करता है,
वह सबके लिए पूज्य होता है। भावार्थ, हे इंद्र, हम महान धन प्राप्त कर सकें इसलिए तू हमें उन्नत कर, हम महान अन्न की प्राप्ति कर सकें इसलिए हमें उन्नत कर। भावार्थ, यह इंद्र जो इसकी निंदा करता है, नास्तिक है, उसके धन को जीतकर अपने भक्तों आस्तिकों को प्रदान करता है। हे इंद्र, हमें अपने व्यापक आश्रय में ले ले और जो दुष्ट हों उन्हें शस्त्रों से मार डाल। भावार्थ, जो अधार्मिक कार्य करता है, मनुष्यता से रहित है, यज्ञ नहीं करता है तथा उत्तम कार्य नहीं करता, वह कभी सुख प्राप्त नहीं कर सकता। ऐसा मानव तो नाश को ही प्राप्त होता है। भावार्थ, हे इंद्र, हमें देने के लिए तू गायों को अपने पास रख। तू विद्वान है परंतु कुटिलता से पूर्णतया रहित है। भावार्थ, यह इंद्र यज्ञ करने वाले ऋषियों को बछड़ों सहित गायों को दान में दे। एक सप्ततितम सुक्तम। भावार्थ, यह अग्नि अपनी शक्तियों का उपयोग सत्पुरुषों की रक्षा के लिए करता है, वह कभी सत्पुरुषों को पीड़ित नहीं करता। इसी प्रकार देश के अग्रणी को भी चाहिए कि वह सदैव सत्पुरुषों की रक्षा तथा दुष्टों का संहार करे। भावार्थ, यह अग्नि अपने भक्तों की रक्षा इतनी सजगता से करता है कि उस पर कोई दुष्ट शासन नहीं कर सकता। वह रात्रि में भी सदैव जागृत तथा प्रकाशमान रहकर उनकी रक्षा करता है। इसी प्रकार राष्ट्र का नेता भी दिन रात जागृत रहकर सजगता से अपने पक्ष वाले सत्पुरुषों की रक्षा करे ताकि कोई दुष्ट उन्हें सता न सके। भावार्थ, यह अग्नि बल को क्षीण न करके उसकी वृद्धि करने वाला है। जब तक यह अग्नि शरीर में उत्तमता से रहता है तब तक यह शरीर भी उत्तम रीति से कार्य करता है। इसकी ज्वालाएं कल्याण करने वाली हैं। जहां भी इसकी ज्वालाएं प्रकाशित होती हैं वहां के सब जंतु नष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार वह सर्वत्र पवित्रता करता है। तब उस स्थल पर सभी देव आकर उस मानव को उत्तम ऐश्वर्य प्रदान करते हैं। भावार्थ, अग्नि की यह महिमा है कि वह जिस किसी भी दानी मानव की रक्षा करता है उसे अदानी मनुष्य किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचा सकते और न उसे ऐश्वर्यों से हीन कर सकते हैं। भावार्थ, यह अग्रणी देव जिस मानव को यज्ञ करने के लिए प्रेरित करता है वह अनेक प्रकार की गायें, उत्तम वीर पुत्र पौत्र एवं उत्तम ऐश्वर्य प्रदान करता है। भावार्थ, हे अग्नि, तू सब प्रकार के धनों का स्वामी है, इसलिए हम तुझसे प्रार्थना करते हैं कि तेरे द्वारा दिए गए धन से हम कभी अलग न हों, अर्थात हम तेरी कृपा से कभी दूर न हों और तू भी कभी कुपित होकर हमें पापी अथवा हिंसकों के हाथों में मत सौंप। भावार्थ, यह अग्निदेव श्रेष्ठ मानवों से स्नेह करने वाला और मित्र की भांति हित करने वाला है। इस प्रकार वह सबको बसाने वाला है। उसकी कृपा के बिना कोई जीवित नहीं रह सकता, परंतु जो उसकी कृपा का पात्र बन जाता है वह बलशाली होकर उत्तम धन प्राप्त करता है। भावार्थ, यह अग्नि भक्षण करने वाली ज्वालाओं से युक्त, देखने में सुंदर, प्रशंसा के योग्य, मरणशीलों में अमर, प्रजाओं को यज्ञ में प्रेरित करने वाला और अत्यंत आनंद में रहने वाला है। ऐसे अग्नि की प्रार्थना करने से मानव सुखी एवं संपन्न हो सकता है। भावार्थ, यह अग्निदेव अन्य सभी देवों से उत्कृष्ट होने के कारण सबसे पहले पूज्य है। प्रज्वलित यज्ञ में, अन्य देव यज्ञों में इसकी पूजा की जाती है। इसी प्रकार बुद्धि पूर्वक किए जाने वाले कार्यों में भी इसकी सबसे पहले पूजा की जाती है। भावार्थ, यह सभी प्रकार के उत्तम धनों का स्वामी है। वही अपने स्नेह करने वाले मित्रों के लिए अन्न देता है। मानव भी सभी शरीरों में रहने वाले उस अग्नि की अपनी मनोवांछित कामनाओं की पूर्ति के लिए पूजा करते हैं। अपनी रक्षा के लिए भी लोग उसकी स्तुति करते हैं। तब वह प्रसन्न होकर लोगों को उत्तम आश्रय स्थान प्रदान करता है। भावार्थ, सभी